उफ, ग्लैमर गर्ल उर्फी जावेद के फैशन सेंस के क्या ही कहने। ब्लेड, रेजर, सेफ्टी पिन्स, बोरी, वायर, उर्फी तो कुछ भी नहीं छोड़ती है यार। और अब उर्फी ने नया कारनामा कर दिया है। उन्होंने मोबाइल और डेटा केबल का कुछ ज्यादा ही सदुपयोग कर दिया है। अपने इस लुक को उर्फी ने ब्लू ब्लेजर और पैंट्स के साथ पेयर अप किया है। इस लुक को शेयर करते हुए उर्फी ने कैप्शन में लिखा, फुली चार्ज्ड। जब भी आप सोचते हैं कि अब उर्फी इससे ज्यादा अतरंगी आउटफिट नहीं पहन सकती और आपको अब हैरान नहीं कर सकती, तब तक उर्फी का कोई नया कारनामा सामने आ ही जाता है। उनकी इस वीडियो पर अब फैंस के कुछ बड़े ही वियर्ड और फनी कमेंट्स भी सामने आ रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, कॉल आ गया तो। एक और यूजर ने इसी वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा, फेस टाइम। वैसे आपको सोशल मीडिया सेंसेशन उर्फी का ये लुक कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। पर अक्सर अपनी हॉट और बोल्ड तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती है और अक्सर ट्रोलर्स के निशाने पर भी आ जाती है। अब उर्फी जावेद ने इस बात की जानकारी दी है कि वो कभी भी दुबई नहीं जा पाएंगी। इसके पीछे उनके कपड़े नहीं बल्कि उनका नाम है। उर्फी जावेद ने अपने पासपोर्ट पर अपना नाम उर्फी रखा है। ये सिंगल नेम है, इसके चलते अब वो कभी दुबई नहीं जा पाएंगी। खुद उर्फी जावेद ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के माध्यम से इस बात की जानकारी दी है। उर्फी जावेद ने इंस्टाग्राम पर जानकारी देते हुए लिखा, मेरा ऑफिशियल नेम सिर्फ उर्फी है, कोई सरनेम नहीं है और अब मैं दुबई नहीं जा सकती। इसके साथ उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया है। इसमें लिखा है, यूएई में बिना सरनेम के कोई भी इंसान ट्रैवल नहीं कर सकता। 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान की बेटी ईरा खान यूं तो हमेशा ही सोशल मीडिया पर सुर्खियों में बनी रहती है। हालांकि इन दिनों वो काफी ज्यादा चर्चाओं में चल रही हैं और उसकी वजह है उनकी एंगेजमेंट। 18 नवंबर को ईरा खान ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड नुपुर शिखरे के साथ एंगेजमेंट कर ली थी। इसी बीच ईरा ने अब खुलासा किया है कि दूसरों से उनकी पार्टियां किस तरह से अलग होती हैं। ईरा खान ने मंगेतर नुपुर के साथ इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है। ये वीडियो उनकी एंगेजमेंट की पार्टी का है। वहीं इस वीडियो को शेयर करते हुए ईरा ने बताया है कि उनकी पार्टीज के लिए जो मेहमानों की लिस्ट होती है वो उनकी पार्टीज को खास बनाती है। ईरा ने इस वीडियो के कैप्शन में लिखा, कई मौकों पर कई लोगों ने मुझसे कहा कि मैं अच्छी पार्टियां देती हूँ। मुझे लगता है कि वो मुझे थोड़ा बहुत क्रेडिट देते हैं। आगे उन्होंने लिखा, मेरी और दूसरों की पार्टियों में जो बड़ा फर्क होता है वो गेस्ट लिस्ट का होता है। हमारी लाइफ में वही लोग हैं जो इसे खुश और मजेदार बनाते हैं। आगे ईरा ने उनके और नुपुर की एंगेजमेंट को खास बनाने के लिए वहां शामिल हुए लोगों का शुक्रिया अदा किया। बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन को लेकर फैंस हर एक अपडेट के लिए एक्साइटेड रहते हैं और अब हाल ही में ऋतिक से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आई है। ऋतिक रोशन अपनी गर्लफ्रेंड सबा आजाद के साथ रिलेशनशिप में एक कदम और आगे बढ़ाने जा रहे हैं। दरअसल ये स्टार कपल अब एक साथ शिफ्ट होने जा रहा है। दोनों ही काफी वक्त से इसे लेकर प्लानिंग कर रहे थे और अब खबर है कि दोनों ही एक साथ नए घर में शिफ्ट होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। खबर है कि दोनों मुंबई में मन्नत नाम की एक बिल्डिंग में अपार्टमेंट ले चुके हैं और जल्द ही शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे हैं। बिल्डिंग के टॉप 2 फ्लोर्स को रिनोवेट करने का काम चल रहा है और माना जा रहा है कि ऋतिक और सबा बहुत जल्द यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। रिपोर्ट्स की माने तो ऋतिक ने इन दोनों अपार्टमेंट्स के लिए करीब 100 करोड़ रुपए की कीमत चुकाई है। खबरों के मुताबिक जुहू वर्सोवा लिंक रोड पर मौजूद इस बिल्डिंग में 2 अपार्टमेंट खरीदने के लिए ऋतिक रोशन ने तकरीबन 97.50 करोड़ रुपीस खर्च किए हैं। डांस वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। लोग उस वीडियो को खूब फॉरवर्ड कर रहे हैं। पाकिस्तानी लड़की का ये वीडियो दूसरे देशों में भी लोगों का दिल जीत रहा है। अब इस लड़की को लेकर कुछ डिटेल्स सामने आई हैं। इस पाकिस्तानी लड़की का नाम आयशा है। उन्होंने एक वेडिंग फंक्शन में डांस किया था जिसका वीडियो पिछले कई दिनों से इंटरनेट पर छाया हुआ है। हर कोई उनके डांस की तारीफ कर रहा है। आयशा ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने इस डांस वीडियो को शेयर किया था जिसे अभी तक लाखों बार देखा जा चुका है। हालांकि वो इंस्टा पर ज्यादा एक्टिव नहीं रहती हैं, लेकिन उनकी कई तस्वीरें वहां पर देखी जा सकती हैं। इंस्टाग्राम पर इनके 199K फॉलोअर्स हैं और ऐसा लगता है कि उनका डांस वीडियो वायरल होने के बाद फॉलोअर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि उन्होंने इससे पहले अपनी कुछ ही तस्वीरें शेयर की हैं। रिपोर्ट्स की माने तो आयशा टिकटॉक पर काफी एक्टिव रहती हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि आयशा लता मंगेशकर के सॉन्ग मेरे दिले पुकारे आजा पर खूबसूरती से डांस करती दिख रही है।
थे और उनकी हालत काफी नाजुक बताई जा रही थी। विक्रम गोखले अग्निपथ, हम दिल दे चुके सनम और भूल भुलैया जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपने अभिनय का जलवा दिखा चुके हैं। विक्रम गोखले के निधन से पूरी इंडस्ट्री सदमे में है। ई टाइम्स के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि विक्रम गोखले के पार्थिव शरीर को सुबह बाल गंधर्व सभागृह ले जाया जाएगा, जहां उनके दोस्त और परिवार उनका अंतिम दर्शन कर सकेंगे। यात्रा के लिए एक्टर्स को मिले हैं पैसे, पूजा भट्ट ने दिया है करारा जवाब। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। राहुल गांधी की ये जो यात्रा है, जिसमें अभी तक पूजा भट्ट, सुशांत सिंह, अमोल पालेकर, रिया सेन, रश्मि देसाई समेत कई सेलिब्रिटी शामिल हो चुके हैं। भाजपा की ओर से अमित मालविया ने दावा किया है कि सेलेब्स को यात्रा में शामिल होने के लिए मिल रहे हैं पैसे। इस पर एक और जहां कांग्रेस ने पलटवार किया, तो दूसरी तरफ अब एक्ट्रेस पूजा भट्ट ने भी रिएक्ट किया है, जहां पूजा भट्ट ने हाइपरली का एक फेमस कोड लिखते हुए जवाब दिया है, वे निश्चित रूप से ऐसा सोचने के हकदार हैं और वे अपनी राय के लिए पूर्ण सम्मान के हकदार भी हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं दूसरे लोगों के साथ रह सकूं, मुझे अपने साथ रहना होगा। एक चीज जो बहुमत के शासन का पालन नहीं करती है, वे एक व्यक्ति का विवेक है। इस वीडियो के सामने आने के बाद तमाम सोशल मीडिया यूजर्स उन्हें जमकर खरी खोटी भी सुना रहे हैं। दरअसल एक इवेंट के दौरान दीपिका हाथ में मोबाइल फोन लिए चल रही थी, लेकिन अचानक चलते चलते वो लड़खड़ा जाती हैं। दीपिका अपना बैलेंस खोकर गिरने ही वाली होती है कि एक शख्स उन्हें बचाने की कोशिश करता है। उस शख्स का धन्यवाद करने के बजाय दीपिका गुस्से में उसका हाथ झटक देती है और कहती है, मैं ठीक हूँ, डोंट टच मी। दीपिका के इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया पर उनकी ट्रोलिंग शुरू हो गई है। दीपिका के इस बिहेवियर और एटीट्यूड को देख अब लोग कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। वाले बयान पर बवाल मच गया है, हर तरफ उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। हालांकि एक्ट्रेस खुद के बयान पर माफी भी मांग चुकी है। ऋचा ने पहले अपना ट्वीट डिलीट किया और फिर माफी मांगी। ऋचा के इस बयान से कई लोगों को दुख पहुंचा है, जिसमें बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार भी शामिल है। अक्षय कुमार ने ट्वीट करके ऋचा के बयान पर आपत्ति जताई है। उन्होंने लिखा, हर्ट्स टू सी दिस, नथिंग एवर शुड मेक अस अनग्रेटफुल टुवर्ड्स आवर आर्म्ड फोर्सेस। वो है तो आज हम हैं। दरअसल इंडियन आर्मी के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी के ट्वीट पर ऋचा चड्ढा ने अजीबोगरीब रिप्लाई किया था। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अपने ट्वीट में लिखा था कि जब भी भारत सरकार आदेश देगी, सेना पीओके को वापस लेने के लिए तैयार है। इस पर ऋचा चड्ढा ने ट्वीट कर लिखा था, गलवान सेज हाय। आए दिन पेपराजी पर अपना गुस्सा निकालने वाली जया बच्चन अक्सर ही सोशल टॉपिक्स पर अपना बयान देती हुई नजर आती हैं और रिसेंटली जया बच्चन ने औरतों के वेस्टर्न कपड़े पहनने पर सवाल उठाए हैं। उनकी नातिन नव्या नवेली के पॉडकास्ट व्हाट द हेल नव्या में जया बच्चन ने इंडिया की औरतों के फैशन सेंस पर अपनी बात रखी है। जया बच्चन ने कहा कि उन्हें समझ में नहीं आता कि इंडियन कपड़ों की जगह वेस्टर्न कपड़ों को लोग इतनी इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं। जया बच्चन बोली, मुझे लगता है हमने शायद ऐसा एक्सेप्ट कर लिया है कि विदेशी कपड़े महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देते हैं, जबकि मैं चाहती हूँ कि औरतें वुमेन पावर शोकेस करें। मैं ये नहीं कहती कि जाइए साड़ी पहनिए, लेकिन विदेशों में भी ड्रेसेस पहनी जाती थी। ये सारा बदलाव तब आया जब से औरतों ने पैंट पहनना शुरू किया। उनके इस बयान की वजह से अब जया बच्चन एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है। काफी समय से फिटनेस ट्रेनर नुपुर शिखरे को डेट कर रही है और अब फाइनली दोनों ने एक दूसरे के साथ एंगेजमेंट भी कर ली है। ईरा और नुपुर की सगाई की वीडियोस और तस्वीरें सोशल मीडिया पर बड़ी ही तेजी से वायरल हो रही हैं। ईरा खान की एंगेजमेंट का फंक्शन काफी पर्सनल रहा, जिसमें सिर्फ उनका परिवार और उनके करीबी लोग ही शामिल हुए। अपनी एंगेजमेंट सेरेमनी में ईरा खान ने रेड कलर का गाउन पहना हुआ था और वहीं नुपुर ने ब्लैक टक्सीडो पहना हुआ था। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान के चेहरे पर बेटी की सगाई की खुशी साफ तौर पर नजर आ रही थी। सेरेमनी से आमिर खान के कुछ वीडियोस भी सामने आए हैं, जिनमें वो मस्ती भरे अंदाज में डांस कर रहे हैं। वहीं जिस शख्स ने लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वो थे एक्टर इमरान खान, जो कि मीडिया की नजर में कम ही आते हैं।
बॉलीवुड इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आ रही है। अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री रही तबस्सुम अब इस दुनिया में नहीं रही। 78 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। उन्हें कल यानी शुक्रवार रात हार्ट अटैक आया था, जिस वजह से उन्होंने मुंबई के एक अस्पताल में अपनी अंतिम सांसें ली। तबस्सुम ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर करी थी। साल 1947 में आई फिल्म मेरा सुहाग से की थी, जिसके बाद वो कई फिल्मों और टीवी शो का हिस्सा रही। हालांकि अब 78 साल की उम्र में इस जानी मानी अदाकारा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। उनका सबसे फेमस शो और लोकप्रिय जो था वो फूल खिले हैं गुलशन गुलशन था, जहां वे मशहूर हस्तियों के साथ बातचीत करती थी। तबस्सुम की शादी लोकप्रिय टीवी स्टार अरुण गोविल के भाई विजय गोविल से हुई थी। कल से ही एक्टर विक्रम गोखले के निधन की खबरें सामने आ रही थी। बाद में पता चला कि ये महज अफवाहें हैं, लेकिन अब एक्टर अनुपम खेर ने एक वीडियो शेयर किया है जो उन्हें विक्रम गोखले ने खुद 12 दिनों पहले भेजी थी। वीडियो शेयर करते हुए अनुपम खेर ने कैप्शन में लिखा, मुझे ये अधूरा वीडियो विक्रम गोखले से 12 दिन पहले मिला था। मैंने उन्हें फोन किया और बताया कि कविता अधूरी है। उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया, जिंदगी अधूरी है मेरे दोस्त। उनके निधन की खबर से मुझे गहरा दुख पहुंचा है। वो एक बहुत ही अच्छे दोस्त थे, शानदार एक्टर और इंसान। ओम शांति। विक्रम गोखले की वो कविता क्या थी वो आप खुद ही सुन लीजिए। नमस्कार, मैं विक्रम गोखले। हमारे देश के, हिंदुस्तान के मेरे सारे भाइयों, सारी बहनें, बच्चे और उम्मीदवार दोस्तों, आपके लिए कुछ पढ़ने जा रहा हूं। जरा ज्यादा बड़ा है लेकिन बहुत अहमियत रखता है, इसलिए मैं आपके सामने पढ़ता रहूंगा। गौर से सुनिए सब लोग, क्योंकि यही एक वक्त है बहुत जरूरी है कि आप इसे सुने। तो गौर से सुनिए, आपके लिए मैं पढ़ रहा हूं। न मैं असुर हूं, न मैं असुर हूं, न मैं किन्नर हूं, न मैं यक्ष, न मैं रक्ष, न मैं वानर, न मैं मल्ल, न मैं किरात, न मैं निषाद, न मैं रीछ, न मैं दानव, न मैं गंधर्व, न मैं नाग, न मैं अहीर, न मैं जाट, न मैं गुर्जर, न मैं आंजना, न मैं पटेल, न मैं आर्य वैश्य, न मैं पाटिल, न मैं पाटीदार, न मैं यादव, न मैं चौहान, न क्या पीरियड्स के कारण इचिंग और इन्फेक्शंस बढ़ सकते हैं? बिल्कुल। इंटिमेट एरिया का पीएच है 3.5 to 4.5, पीरियड ब्लड का 7.4। पीरियड ब्लड और साधारण साबुन के कांटेक्ट से इंटिमेट एरिया का पीएच बढ़ सकता है और इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। इसीलिए वी वॉश रोजाना ये नेचुरल पीएच को मेंटेन करे और इन्फेक्शन से बचने में मदद करे। क्लिनिकली टेस्टेड। उफ, ग्लैमर गर्ल उर्फी जावेद के फैशन सेंस के क्या ही कहने। ब्लेड, रेजर, सेफ्टी पिन्स, बोरी, वायर, उर्फी तो कुछ भी नहीं छोड़ती है यार। और अब उर्फी ने नया कारनामा कर दिया है। उन्होंने मोबाइल और डेटा केबल का कुछ ज्यादा ही सदुपयोग कर दिया है।
अपने इस लुक को उर्फी ने ब्लू ब्लेजर और पैंट्स के साथ पेयर अप किया है। इस लुक को शेयर करते हुए उर्फी ने कैप्शन में लिखा, फुली चार्ज्ड। जब भी आप सोचते हैं कि अब उर्फी इससे ज्यादा अतरंगी आउटफिट नहीं पहन सकती और आपको अब हैरान नहीं कर सकती, तब तक उर्फी का कोई नया कारनामा सामने आ ही जाता है। उनकी इस वीडियो पर अब फैंस के कुछ बड़े ही वियर्ड और फनी कमेंट्स भी सामने आ रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, कॉल आ गया तो। एक और यूजर ने इसी वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा, फेस टाइम। वैसे आपको सोशल मीडिया सेंसेशन उर्फी का ये लुक कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। प्रियंका चोपड़ा ने शेयर करी अपनी बेटी मालती की पहली तस्वीर बिना किसी इमोजी के। कुछ टाइम पहले प्रियंका चोपड़ा और उनके हस्बैंड निक जोनस ने फर्स्ट चाइल्ड यानी बेबी गर्ल को सेरोगेसी के जरिए जन्म दिया था, जहां उन्होंने अपनी बेटी का नाम मालती मैरी चोपड़ा जोनस रखा था। प्रियंका को कई बार स्पॉट किया गया अपनी डॉटर के साथ, मगर कभी भी प्रियंका ने उनका चेहरा मीडिया के सामने नहीं लेकर आई है। हमेशा उन्हें ढक कर निकलती थी और जब भी वो कोई पोस्ट करती थी पिक्चर उनकी, तो हमेशा एक इमोजी के साथ पोस्ट करती थी। अब ऐसा लग रहा है कि प्रियंका और निक को कोई भी आपत्ति नहीं है अपनी डॉटर का फेस दिखाने के लिए, जहाँ पे आज ही सुबह उन्होंने अपनी बेटी का चेहरा पोस्ट किया है अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे, जहाँ पे जो मालती है वो एक प्राम में सो रही हैं और उसका कैप्शन प्रियंका ने लिखा है, आई एम जस्ट। फैंस को देखकर बहुत ज्यादा खुशी मिली है कि उनकी बेटी कितनी ज्यादा क्यूट है। शाहरुख खान के घर मन्नत का अब एक नया लुक सामने आया है। मुंबई के इस पॉपुलर लैंडमार्क को हाल ही में एक नई नेम प्लेट मिली है, जो अंधेरे में भी एंट्रेंस गेट पर जगमगाती रही है। घर के आगे के पार्ट को लेकर फैंस के बीच काफी क्रेज है, क्योंकि सुपरस्टार अपनी फैमिली के साथ यहाँ से ही लोगों को अपनी झलक दिखाते हैं। ट्विटर पर मन्नत का ये बदला हुआ लुक काफी वायरल हो रहा है और ये भी दावा किया जा रहा है कि ये डायमंड की नेम प्लेट है। हाल ही में शाहरुख खान के कई फैंस और उनके फैन क्लब ने मन्नत के नए लुक की तस्वीरें शेयर की है। इस साल की शुरुआत में गेट के सामने लगी नेम प्लेट को हटा दिया गया था, क्योंकि इसकी मरम्मत की जा रही थी। अब एक नई नेम प्लेट लगाई गई है, जिसे कई फैंस डायमंड नेम प्लेट कह रहे हैं। सिर्फ नेम प्लेट ही नहीं, मन्नत का गेट भी बदल दिया गया है। अब आपको मन्नत का ये बदला हुआ लुक कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कमल हसन के फैंस के लिए एक बुरी खबर है। साउथ सुपरस्टार कमल हसन की तबीयत बिगड़ गई है। कहा जा रहा है कि बुधवार को कमल हसन को तेज बुखार आया था, जिसके बाद उन्हें चेन्नई के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि जांच के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें अगले कुछ दिनों तक पूरी तरह से आराम करने की सलाह दी है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि एक्टर की तबीयत ठीक है। उन्हें रेगुलर मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि अभी तक कमल हसन की तरफ से इस मामले पर कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन सामने नहीं आई है। कहा जा रहा है कि एक्टर को आज अस्पताल से छुट्टी मिलने की संभावना है। उर्फी जावेद सोशल मीडिया पर अक्सर अपनी हॉट और बोल्ड तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती है और अक्सर ट्रोलर्स के निशाने पर भी आ जाती है। अब उर्फी जावेद ने इस बात की जानकारी दी है कि वो कभी भी दुबई नहीं जा पाएंगी। इसके पीछे उनके कपड़े नहीं बल्कि उनका नाम है। उर्फी जावेद ने अपने पासपोर्ट पर अपना नाम उर्फी रखा है। ये सिंगल नेम है, इसके चलते अब वो कभी दुबई नहीं जा पाएंगी। खुद उर्फी जावेद ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के माध्यम से इस बात की जानकारी दी है। उर्फी जावेद ने इंस्टाग्राम पर जानकारी देते हुए लिखा,
मेरा ऑफिशियल नेम सिर्फ उर्फी है, कोई सरनेम नहीं है और अब मैं दुबई नहीं जा सकती। इसके साथ उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया है। इसमें लिखा है, यूएई में बिना सरनेम के कोई भी इंसान ट्रैवल नहीं कर सकता। जय बच्चन अपनी बेटी श्वेता बच्चन के बेहद करीब है। दोनों को अक्सर एक साथ देखा जाता है। हालांकि एक समय ऐसा भी था जब श्वेता बच्चन ने मां जया बच्चन को पक्षपाती यानी कि पार्शल बताया था। एक समय था जब बच्चन परिवार अभिषेक बच्चन, श्वेता बच्चन, अमिताभ बच्चन और जया बच्चन ने सिमी ग्रेवाल के शो में साथ शिरकत की थी। रोंदोवू विद सिमी ग्रेवाल नाम के शो पर सभी ने ढेरों बातें की थी। इस दौरान श्वेता बच्चन से सिमी ने पूछा था कि अभिषेक और उनके बीच में उनके माँ बाप ने पक्षपात किया था। इस पर श्वेता ने कहा था कि जया हमेशा अभिषेक का साथ देती थी। इस बात पर दोनों माँ बेटी हंस भी पड़ी थी। जया ने कहा था कि श्वेता हमेशा से सही कहती आई है। शो पर सिमी ग्रेवाल ने अमिताभ और जया का पुराना वीडियो भी दिखाया था। इसमें जया कहती नजर आई थी कि उन्होंने श्वेता पर कई बार हाथ उठाया है, जबकि अभिषेक के साथ ऐसा नहीं किया। सिमी ने दोनों को याद भी दिलाया था कि अभिषेक ने खुद इस बात को माना है कि वो छुपे हुए शैतान थे, जबकि श्वेता सीधी सादी थी। सिमी ने अमिताभ और जया से पूछा था कि श्वेता की अभिषेक से ज्यादा पिटाई आखिर क्यों हुआ करती थी। इस बात का जवाब श्वेता बच्चन ने ही दिया था। उन्होंने कहा, क्योंकि मैं बड़ी थी और मुझे एग्जाम्पल सेट करने थे। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान की बेटी ईरा खान यूं तो हमेशा ही सोशल मीडिया पर सुर्खियों में बनी रहती है। हालांकि इन दिनों वो काफी ज्यादा चर्चाओं में चल रही हैं और उसकी वजह है उनकी एंगेजमेंट। 18 नवंबर को ईरा खान ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड नुपुर शिखरे के साथ एंगेजमेंट कर ली थी। इसी बीच ईरा ने अब खुलासा किया है कि दूसरों से उनकी पार्टियां किस तरह से अलग होती हैं। ईरा खान ने मंगेतर नुपुर के साथ इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है। ये वीडियो उनकी एंगेजमेंट की पार्टी का है। वहीं इस वीडियो को शेयर करते हुए ईरा ने बताया है कि उनकी पार्टीज के लिए जो मेहमानों की लिस्ट होती है वो उनकी पार्टीज को खास बनाती है। ईरा ने इस वीडियो के कैप्शन में लिखा, कई मौकों पर कई लोगों ने मुझसे कहा कि मैं अच्छी पार्टियां देती हूँ। मुझे लगता है कि वो मुझे थोड़ा बहुत क्रेडिट देते हैं। आगे उन्होंने लिखा, मेरी और दूसरों की पार्टियों में जो बड़ा फर्क होता है वो गेस्ट लिस्ट का होता है। हमारी लाइफ में वही लोग हैं जो इसे खुश और मजेदार बनाते हैं। आगे ईरा ने उनके और नुपुर की एंगेजमेंट को खास बनाने के लिए वहां शामिल हुए लोगों का शुक्रिया अदा किया। OMG, ये उर्फी ने क्या कर दिया? आखिर उर्फी ऐसा क्यों कर रही है? इस बार तो उर्फी ने हद ही पार कर दी। यही सोच रहे हैं ना आप? अब देखिए भाई, उर्फी के दिमाग में क्या चलता है ये तो सिर्फ उर्फी ही जानती है। लेकिन इस बार तो सच में उर्फी ने अपने नए कारनामे से तहलका मचा के रख दिया है। वाइन ग्लासेस सामने रखकर उर्फी ने अपना न्यूड फोटोशूट करवाया है। जी हाँ, वीडियो में आप देख सकते हैं कि उर्फी ऑलमोस्ट नेकेड है और अब उनकी ये वीडियो देखने के बाद यूजर्स उनकी वीडियो पर अजीब अजीब तरह के कमेंट्स कर रहे हैं और बड़ी ही बुरी तरह से उर्फी को ट्रोल भी कर रहे हैं। आई मीन कम ऑन यार, अब तक तो आप लोगों को ऐसी चीजों की आदत हो जानी चाहिए थी। बाय द वे, उर्फी का ये वीडियो आपको कैसा लगा? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन।
बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन को लेकर फैंस हर एक अपडेट के लिए एक्साइटेड रहते हैं और अब हाल ही में ऋतिक से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आई है। ऋतिक रोशन अपनी गर्लफ्रेंड सबा आजाद के साथ रिलेशनशिप में एक कदम और आगे बढ़ाने जा रहे हैं। दरअसल ये स्टार कपल अब एक साथ शिफ्ट होने जा रहा है। दोनों ही काफी वक्त से इसे लेकर प्लानिंग कर रहे थे और अब खबर है कि दोनों ही एक साथ नए घर में शिफ्ट होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। खबर है कि दोनों मुंबई में मन्नत नाम की एक बिल्डिंग में अपार्टमेंट ले चुके हैं और जल्द ही शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे हैं। बिल्डिंग के टॉप 2 फ्लोर्स को रिनोवेट करने का काम चल रहा है और माना जा रहा है कि ऋतिक और सबा बहुत जल्द यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। रिपोर्ट्स की माने तो ऋतिक ने इन दोनों अपार्टमेंट्स के लिए करीब 100 करोड़ रुपए की कीमत चुकाई है। खबरों के मुताबिक जुहू वर्सोवा लिंक रोड पर मौजूद इस बिल्डिंग में 2 अपार्टमेंट खरीदने के लिए ऋतिक रोशन ने तकरीबन 97.50 करोड़ रुपीस खर्च किए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक ऐसी चीज है जो आम इंसान को भी रातों रात स्टार बना देती है। पिछले कुछ दिनों से एक पाकिस्तानी लड़की का डांस वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। लोग उस वीडियो को खूब फॉरवर्ड कर रहे हैं। पाकिस्तानी लड़की का ये वीडियो दूसरे देशों में भी लोगों का दिल जीत रहा है। अब इस लड़की को लेकर कुछ डिटेल्स सामने आई हैं। इस पाकिस्तानी लड़की का नाम आयशा है। उन्होंने एक वेडिंग फंक्शन में डांस किया था जिसका वीडियो पिछले कई दिनों से इंटरनेट पर छाया हुआ है। हर कोई उनके डांस की तारीफ कर रहा है। आयशा ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने इस डांस वीडियो को शेयर किया था जिसे अभी तक लाखों बार देखा जा चुका है। हालांकि वो इंस्टा पर ज्यादा एक्टिव नहीं रहती हैं, लेकिन उनकी कई तस्वीरें वहां पर देखी जा सकती हैं। इंस्टाग्राम पर इनके 199K फॉलोअर्स हैं और ऐसा लगता है कि उनका डांस वीडियो वायरल होने के बाद फॉलोअर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि उन्होंने इससे पहले अपनी कुछ ही तस्वीरें शेयर की हैं। रिपोर्ट्स की माने तो आयशा टिकटॉक पर काफी एक्टिव रहती हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि आयशा लता मंगेशकर के सॉन्ग मेरे दिल ये पुकारे आजा पर खूबसूरती से डांस करती दिख रही है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता विक्रम गोखले अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 82 की उम्र में उनका निधन हो गया है। जी हां, बता दें कि विक्रम गोखले 15 दिनों से पुणे के दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में भर्ती थे और उनकी हालत काफी नाजुक बताई जा रही थी। विक्रम गोखले अग्निपथ, हम दिल दे चुके सनम और भूल भुलैया जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपने अभिनय का जलवा दिखा चुके हैं। विक्रम गोखले के निधन से पूरी इंडस्ट्री सदमे में है। ई टाइम्स के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि विक्रम गोखले के पार्थिव शरीर को सुबह बाल गंधर्व सभागृह ले जाया जाएगा, जहां उनके दोस्त और परिवार उनका अंतिम दर्शन कर सकेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के लिए एक्टर्स को मिले हैं पैसे। पूजा भट्ट ने दिया है करारा जवाब। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। राहुल गांधी की ये जो यात्रा है
जिसमें अभी तक पूजा भट्ट, सुशांत सिंह, अमोल पालेकर, रिया सेन, रश्मि देसाई समेत कई सेलिब्रिटी शामिल हो चुके हैं। भाजपा की ओर से अमित मालविया ने दावा किया है कि सेलेब्स को यात्रा में शामिल होने के लिए मिल रहे हैं पैसे। इस पर एक और जहां कांग्रेस ने पलटवार किया तो दूसरी तरफ अब एक्ट्रेस पूजा भट्ट ने भी रिएक्ट किया है, जहां पूजा भट्ट ने हाइपर ली का एक फेमस कोड लिखते हुए जवाब दिया है, वे निश्चित रूप से ऐसा सोचने के हकदार हैं और वे अपनी राय के लिए पूर्ण सम्मान के हकदार भी हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं दूसरे लोगों के साथ रह सकूं, मुझे अपने साथ रहना होगा। एक चीज जो बहुमत के शासन का पालन नहीं करती है, वे एक व्यक्ति का विवेक है। टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ का एकदम कूल और मस्त अंदाज लोगों को खूब पसंद आता है, लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से दीपिका ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई है। दीपिका का एक वीडियो जमकर सुर्खियां बटोर रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद तमाम सोशल मीडिया यूजर्स उन्हें जमकर खरी खोटी भी सुना रहे हैं। दरअसल एक इवेंट के दौरान दीपिका हाथ में मोबाइल फोन लिए चल रही थी, लेकिन अचानक चलते चलते वो लड़खड़ा जाती है। दीपिका अपना बैलेंस खोकर गिरने ही वाली होती है कि एक शख्स उन्हें बचाने की कोशिश करता है। उस शख्स का धन्यवाद करने के बजाय दीपिका गुस्से में उसका हाथ झटक देती है और कहती है, मैं ठीक हूँ, डोंट टच मी। दीपिका के इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया पर उनकी ट्रोलिंग शुरू हो गई है। दीपिका के इस बिहेवियर और एटीट्यूड को देख अब लोग कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा के गलवान वाले बयान पर बवाल मच गया है। हर तरफ उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। हालांकि एक्ट्रेस खुद के बयान पर माफी भी मांग चुकी है। ऋचा ने पहले अपना ट्वीट डिलीट किया और फिर माफी मांगी। ऋचा के इस बयान से कई लोगों को दुख पहुंचा है, जिसमें बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार भी शामिल है। अक्षय कुमार ने ट्वीट करके ऋचा के बयान पर आपत्ति जताई है। उन्होंने लिखा, हर्ट्स टू सी दिस, नथिंग एवर शुड मेक अस अनग्रेटफुल टुवर्ड्स आवर आर्म्ड फोर्सेस। वो है तो आज हम हैं। दरअसल इंडियन आर्मी के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी के ट्वीट पर ऋचा चड्ढा ने अजीबोगरीब रिप्लाई किया था। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अपने ट्वीट में लिखा था कि जब भी भारत सरकार आदेश देगी, सेना पीओके को वापस लेने के लिए तैयार है। इस पर ऋचा चड्ढा ने ट्वीट कर लिखा था, गलवान सेज हाय। आए दिन पेपराजी पर अपना गुस्सा निकालने वाली जया बच्चन अक्सर ही सोशल टॉपिक्स पर अपना बयान देती हुई नजर आती है और रिसेंटली जया बच्चन ने औरतों के वेस्टर्न कपड़े पहनने पर सवाल उठाए हैं। उनकी नातिन नव्या नवेली के पॉडकास्ट व्हाट द हेल नव्या में जया बच्चन ने इंडिया की औरतों के फैशन सेंस पर अपनी बात रखी है। जया बच्चन ने कहा कि उन्हें समझ में नहीं आता कि इंडियन कपड़ों की जगह वेस्टर्न कपड़ों को लोग इतनी इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं। जया बच्चन बोली, मुझे लगता है हमने शायद ऐसा एक्सेप्ट कर लिया है कि विदेशी कपड़े महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देते हैं, जबकि मैं चाहती हूँ कि औरतें वुमेन पावर शोकेस करें। मैं ये नहीं कहती कि जाइए साड़ी पहनिए, लेकिन विदेशों में भी ड्रेसेस पहनी जाती थी। ये सारा बदलाव तब आया जब से औरतों ने पैंट पहनना शुरू किया। उनके इस बयान की वजह से अब जया बच्चन एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है। आमिर खान की लाडली बेटी ईरा खान पिछले काफी समय से फिटनेस ट्रेनर नुपुर शिखरे को डेट कर रही है और अब फाइनली दोनों ने एक दूसरे के साथ एंगेजमेंट भी कर ली है। ईरा और नुपुर की सगाई की वीडियोस और तस्वीरें सोशल मीडिया पर बड़ी ही तेजी से वायरल हो रही है। ईरा खान की एंगेजमेंट का फंक्शन काफी पर्सनल रहा,
जिसमें सिर्फ उनका परिवार और उनके करीबी लोग ही शामिल हुए। अपनी एंगेजमेंट सेरेमनी में ईरा खान ने रेड कलर का गाउन पहना हुआ था और वहीं नूपुर ने ब्लैक टक्सीडो पहना हुआ था। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान के चेहरे पर बेटी की सगाई की खुशी साफ तौर पर नजर आ रही थी। सेरेमनी से आमिर खान के कुछ वीडियोस भी सामने आए हैं जिनमें वो मस्ती भरे अंदाज में डांस कर रहे हैं। वहीं जिस शख्स ने लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वो थे एक्टर इमरान खान, जो कि मीडिया की नजर में कम ही आते हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आ रही है। अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री रही तबस्सुम अब इस दुनिया में नहीं रही। 78 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। उन्हें कल यानी शुक्रवार रात हार्ट अटैक आया था, जिस वजह से उन्होंने मुंबई के एक अस्पताल में अपनी अंतिम सांसें ली। तबस्सुम में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर करी थी। साल 1947 में आई फिल्म मेरा सुहाग से की थी, जिसके बाद वो कई फिल्मों और टीवी शो का हिस्सा रही। हालांकि अब 78 साल की उम्र में इस जानी मानी अदाकारा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। उनका सबसे फेमस शो और लोकप्रिय जो था वो फूल खिले हैं गुलशन गुलशन था, जहां वे मशहूर हस्तियों के साथ बातचीत करती थी। तबस्सुम की शादी लोकप्रिय टीवी स्टार अरुण गोविल के भाई विजय गोविल से हुई थी। कल से ही एक्टर विक्रम गोखले के निधन की खबरें सामने आ रही थी। बाद में पता चला कि ये महज अफवाहें हैं, लेकिन अब एक्टर अनुपम खेर ने एक वीडियो शेयर किया है जो उन्हें विक्रम गोखले ने खुद 12 दिनों पहले भेजी थी। वीडियो शेयर करते हुए अनुपम खेर ने कैप्शन में लिखा, मुझे यह अधूरा वीडियो विक्रम गोखले से 12 दिन पहले मिला था। मैंने उन्हें फोन किया और बताया कि कविता अधूरी है। उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया, जिंदगी अधूरी है मेरे दोस्त। उनके निधन की खबर से मुझे गहरा दुख पहुंचा है। वो एक बहुत ही अच्छे दोस्त थे, शानदार एक्टर और इंसान। ओम शांति। विक्रम गोखले की वो कविता क्या थी वो आप खुद ही सुन लीजिए। नमस्कार, मैं विक्रम गोखले। हमारे देश के, हिंदुस्तान के मेरे सारे भाइयों और सारी बहनें, बच्चे और उम्मीदवार दोस्तों, आपके लिए कुछ पढ़ने जा रहा हूं। जरा ज्यादा बड़ा है लेकिन बहुत अहमियत रखता है, इसलिए मैं आपके सामने पढ़ता रहूंगा। गौर से सुनिए सब लोग, क्योंकि यही एक वक्त है बहुत जरूरी है कि आप इसे सुने। तो गौर से सुनिए, आपके लिए मैं पढ़ रहा हूं। न मैं असुर हूं, न मैं असुर हूं, न मैं किन्नर हूं, न मैं यक्ष, न मैं रक्ष,
न मैं वानर न मैं मल्ल न मैं किरात न मैं निषाद, न मैं रीछ न मैं दानव न मैं गंधर्व न मैं नाग न मैं अहीर न मैं जाट न मैं गुर्जर न मैं आंजना, न मैं पटेल न मैं आर्य वैश्य न मैं पाटिल न मैं पाटीदार, न मैं यादव न मैं चौहान न क्या आप इस साबुन को पहचानते हैं? साबुन? नो, मे बी मॉइस्चराइजर। जरा ध्यान से देखिए। Oh my God, it's Dove. काफी स्मूथ एंड क्रीमी है। डव में है 1/4 मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो साबुन जैसी सफाई और क्रीम जैसी देखभाल करे। ऐसा लग रहा है मैं मुंह पे क्रीम लगा रही हूँ। एंड यू ग्लोइंग। अपना ये डव। उफ, ग्लैमर गर्ल उर्फी जावेद के फैशन सेंस के क्या ही कहने। ब्लेड, रेजर, सेफ्टी पिन्स, बोरी, वायर, उर्फी तो कुछ भी नहीं छोड़ती है यार। और अब उर्फी ने नया कारनामा कर दिया है। उन्होंने मोबाइल और डेटा केबल का कुछ ज्यादा ही सदुपयोग कर दिया है। अपने इस लुक को उर्फी ने ब्लू ब्लेजर और पैंट्स के साथ पेयर अप किया है। इस लुक को शेयर करते हुए उर्फी ने कैप्शन में लिखा, फुली चार्ज्ड। जब भी आप सोचते हैं कि अब उर्फी इससे ज्यादा अतरंगी आउटफिट नहीं पहन सकती और आपको अब हैरान नहीं कर सकती, तब तक उर्फी का कोई नया कारनामा सामने आ ही जाता है। उनकी इस वीडियो पर अब फैंस के कुछ बड़े ही वियर्ड और फनी कमेंट्स भी सामने आ रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, कॉल आ गया तो। एक और यूजर ने इसी वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा, फेस टाइम। वैसे आपको सोशल मीडिया सेंसेशन उर्फी का ये लुक कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। प्रियंका चोपड़ा ने शेयर करी अपनी बेटी मालती की पहली तस्वीर बिना किसी इमोजी के। कुछ टाइम पहले प्रियंका चोपड़ा और उनके हस्बैंड निक जोनस ने फर्स्ट चाइल्ड यानी बेबी गर्ल को सेरोगेसी के जरिए जन्म दिया था, जहां उन्होंने अपनी बेटी का नाम मालती मैरी चोपड़ा जोनस रखा था। प्रियंका को कई बार स्पॉट किया गया अपनी डॉटर के साथ, मगर कभी भी प्रियंका ने उनका चेहरा मीडिया के सामने नहीं लेकर आई है। हमेशा उन्हें ढक कर निकलती थी और जब भी वो कोई पोस्ट करती थी पिक्चर उनकी, तो हमेशा एक इमोजी के साथ पोस्ट करती थी। अब ऐसा लग रहा है कि प्रियंका और निक को कोई भी आपत्ति नहीं है अपनी डॉटर का फेस दिखाने के लिए, जहाँ पे आज ही सुबह उन्होंने अपनी बेटी का चेहरा पोस्ट किया है अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे, जहाँ पे जो मालती है वो एक प्राम में सो रही हैं और उसका कैप्शन प्रियंका ने लिखा है, आई एम जस्ट। फैंस को देखकर बहुत ज्यादा खुशी मिली है कि उनकी बेटी कितनी ज्यादा क्यूट है। शाहरुख खान के घर मन्नत का अब एक नया लुक सामने आया है। मुंबई के इस पॉपुलर लैंडमार्क को हाल ही में एक नई नेम प्लेट मिली है, जो अंधेरे में भी एंट्रेंस गेट पर जगमगाती रही है। घर के आगे के पार्ट को लेकर फैंस के बीच काफी क्रेज है, क्योंकि सुपरस्टार अपनी फैमिली के साथ यहाँ से ही लोगों को अपनी झलक दिखाते हैं। ट्विटर पर मन्नत का ये बदला हुआ लुक काफी वायरल हो रहा है और ये भी दावा किया जा रहा है कि ये डायमंड की नेम प्लेट है। हाल ही में शाहरुख खान के कई फैंस और उनके फैन क्लब ने मन्नत के नए लुक की तस्वीरें शेयर की है। इस साल की शुरुआत में गेट के सामने लगी नेम प्लेट को हटा दिया गया था, क्योंकि इसकी मरम्मत की जा रही थी। अब एक नई नेम प्लेट लगाई गई है, जिसे कई फैंस डायमंड नेम प्लेट कह रहे हैं। सिर्फ नेम प्लेट ही नहीं, मन्नत का गेट भी बदल दिया गया है। अब आपको मन्नत का ये बदला हुआ लुक कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कमल हसन के फैंस के लिए एक बुरी खबर है।
साउथ सुपरस्टार कमल हसन की तबीयत बिगड़ गई है। कहा जा रहा है कि बुधवार को कमल हसन को तेज बुखार आया था, जिसके बाद उन्हें चेन्नई के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि जांच के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें अगले कुछ दिनों तक पूरी तरह से आराम करने की सलाह दी है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि एक्टर की तबीयत ठीक है। उन्हें रेगुलर मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि अभी तक कमल हसन की तरफ से इस मामले पर कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन सामने नहीं आई है। कहा जा रहा है कि एक्टर को आज अस्पताल से छुट्टी मिलने की संभावना है। उर्फी जावेद सोशल मीडिया पर अक्सर अपनी हॉट और बोल्ड तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती है और अक्सर ट्रोलर्स के निशाने पर भी आ जाती है। अब उर्फी जावेद ने इस बात की जानकारी दी है कि वो कभी भी दुबई नहीं जा पाएंगी। इसके पीछे उनके कपड़े नहीं बल्कि उनका नाम है। उर्फी जावेद ने अपने पासपोर्ट पर अपना नाम उर्फी रखा है। ये सिंगल नेम है, इसके चलते अब वो कभी दुबई नहीं जा पाएंगी। खुद उर्फी जावेद ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के माध्यम से इस बात की जानकारी दी है। उर्फी जावेद ने इंस्टाग्राम पर जानकारी देते हुए लिखा, मेरा ऑफिशियल नेम सिर्फ उर्फी है, कोई सरनेम नहीं है और अब मैं दुबई नहीं जा सकती। इसके साथ उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया है। इसमें लिखा है, यूएई में बिना सरनेम के कोई भी इंसान ट्रैवल नहीं कर सकता। जया बच्चन अपनी बेटी श्वेता बच्चन के बेहद करीब है। दोनों को अक्सर एक साथ देखा जाता है। हालांकि एक समय ऐसा भी था जब श्वेता बच्चन ने मां जया बच्चन को पक्षपाती यानी कि पार्शियल बताया था। एक समय था जब बच्चन परिवार अभिषेक बच्चन, श्वेता बच्चन, अमिताभ बच्चन और जया बच्चन ने सिमी ग्रेवाल के शो में साथ शिरकत की थी। रोंदोवू विद सिमी ग्रेवाल नाम के शो पर सभी ने ढेरों बातें की थी। इस दौरान श्वेता बच्चन से सिमी ने पूछा था कि अभिषेक और उनके बीच में उनके माँ बाप ने पक्षपात किया था। इस पर श्वेता ने कहा था कि जया हमेशा अभिषेक का साथ देती थी। इस बात पर दोनों माँ बेटी हंस भी पड़ी थी। जया ने कहा था कि श्वेता हमेशा से सही कहती आई है। शो पर सिमी ग्रेवाल ने अमिताभ और जया का पुराना वीडियो भी दिखाया था। इसमें जया कहती नजर आई थी कि उन्होंने श्वेता पर कई बार हाथ उठाया है, जबकि अभिषेक के साथ ऐसा नहीं किया। सिमी ने दोनों को याद भी दिलाया था कि अभिषेक ने खुद इस बात को माना है कि वो छुपे हुए शैतान थे, जबकि श्वेता सीधी सादी थी। सिमी ने अमिताभ और जया से पूछा था कि श्वेता की अभिषेक से ज्यादा पिटाई आखिर क्यों हुआ करती थी। इस बात का जवाब श्वेता बच्चन ने ही दिया था। उन्होंने कहा, क्योंकि मैं बड़ी थी और मुझे एग्जाम्पल सेट करने थे। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान की बेटी ईरा खान यूं तो हमेशा ही सोशल मीडिया पर सुर्खियों में बनी रहती है। हालांकि इन दिनों वो काफी ज्यादा चर्चाओं में चल रही हैं और उसकी वजह है उनकी एंगेजमेंट। 18 नवंबर को ईरा खान ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड नुपुर शिखरे के साथ एंगेजमेंट कर ली थी। इसी बीच ईरा ने अब खुलासा किया है कि दूसरों से उनकी पार्टियां किस तरह से अलग होती हैं। ईरा खान ने मंगेतर नुपुर के साथ इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है। ये वीडियो उनकी एंगेजमेंट की पार्टी का है। वहीं इस वीडियो को शेयर करते हुए ईरा ने बताया है कि उनकी पार्टीज के लिए जो मेहमानों की लिस्ट होती है वो उनकी पार्टीज को खास बनाती है। ईरा ने इस वीडियो के कैप्शन में लिखा, कई मौकों पर कई लोगों ने मुझसे कहा कि मैं अच्छी पार्टियां देती हूँ। मुझे लगता है कि वो मुझे थोड़ा बहुत क्रेडिट देते हैं। आगे उन्होंने लिखा, मेरी और दूसरों की पार्टियों में जो बड़ा फर्क होता है वो गेस्ट लिस्ट का होता है। हमारी लाइफ में वही लोग हैं जो इसे खुश और मजेदार बनाते हैं। आगे ईरा ने उनके और नुपुर की एंगेजमेंट को खास बनाने के लिए वहां शामिल हुए लोगों का शुक्रिया अदा किया। OMG, ये उर्फी ने क्या कर दिया? आखिर उर्फी ऐसा क्यों कर रही है?
इस बार तो उर्फी ने हद ही पार कर दी। यही सोच रहे हैं ना आप? अब देखिए भाई, उर्फी के दिमाग में क्या चलता है ये तो सिर्फ उर्फी ही जानती है, लेकिन इस बार तो सच में उर्फी ने अपने नए कारनामे से तहलका मचा के रख दिया है। वाइन ग्लासेस सामने रखकर उर्फी ने अपना न्यूड फोटोशूट करवाया है। जी हाँ, वीडियो में आप देख सकते हैं कि उर्फी ऑलमोस्ट नेकेड है और अब उनकी ये वीडियो देखने के बाद यूजर्स उनकी वीडियो पर अजीब अजीब तरह के कमेंट्स कर रहे हैं और बड़ी ही बुरी तरह से उर्फी को ट्रोल भी कर रहे हैं। आई मीन कम ऑन यार, अब तक तो आप लोगों को ऐसी चीजों की आदत हो जानी चाहिए थी। बाय द वे, उर्फी का ये वीडियो आपको कैसा लगा? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन को लेकर फैंस हर एक अपडेट के लिए एक्साइटेड रहते हैं और अब हाल ही में ऋतिक से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आई है। ऋतिक रोशन अपनी गर्लफ्रेंड सबा आजाद के साथ रिलेशनशिप में एक कदम और आगे बढ़ाने जा रहे हैं। दरअसल ये स्टार कपल अब एक साथ शिफ्ट होने जा रहा है। दोनों ही काफी वक्त से इसे लेकर प्लानिंग कर रहे थे और अब खबर है कि दोनों ही एक साथ नए घर में शिफ्ट होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। खबर है कि दोनों मुंबई में मन्नत नाम की एक बिल्डिंग में अपार्टमेंट ले चुके हैं और जल्द ही शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे हैं। बिल्डिंग के टॉप 2 फ्लोर्स को रिनोवेट करने का काम चल रहा है और माना जा रहा है कि ऋतिक और सबा बहुत जल्द यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। रिपोर्ट्स की माने तो ऋतिक ने इन दोनों अपार्टमेंट्स के लिए करीब 100 करोड़ रुपए की कीमत चुकाई है। खबरों के मुताबिक जुहू वर्सोवा लिंक रोड पर मौजूद इस बिल्डिंग में 2 अपार्टमेंट खरीदने के लिए ऋतिक रोशन ने तकरीबन 97.50 करोड़ रुपीस खर्च किए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक ऐसी चीज है जो आम इंसान को भी रातों रात स्टार बना देती है। पिछले कुछ दिनों से एक पाकिस्तानी लड़की का डांस वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। लोग उस वीडियो को खूब फॉरवर्ड कर रहे हैं। पाकिस्तानी लड़की का ये वीडियो दूसरे देशों में भी लोगों का दिल जीत रहा है। अब इस लड़की को लेकर कुछ डिटेल्स सामने आई हैं। इस पाकिस्तानी लड़की का नाम आयशा है। उन्होंने एक वेडिंग फंक्शन में डांस किया था जिसका वीडियो पिछले कई दिनों से इंटरनेट पर छाया हुआ है। हर कोई उनके डांस की तारीफ कर रहा है। आयशा ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने इस डांस वीडियो को शेयर किया था जिसे अभी तक लाखों बार देखा जा चुका है। हालांकि वो इंस्टा पर ज्यादा एक्टिव नहीं रहती हैं, लेकिन उनकी कई तस्वीरें वहां पर देखी जा सकती हैं। इंस्टाग्राम पर इनके 199K फॉलोअर्स हैं और ऐसा लगता है कि उनका डांस वीडियो वायरल होने के बाद फॉलोअर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि उन्होंने इससे पहले अपनी कुछ ही तस्वीरें शेयर की हैं। रिपोर्ट्स की माने तो आयशा टिकटॉक पर काफी एक्टिव रहती हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि आयशा लता मंगेशकर के सॉन्ग मेरे दिल ये पुकारे आजा पर खूबसूरती से डांस करती दिख रही है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता विक्रम गोखले अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 82 की उम्र में उनका निधन हो गया है। जी हां, बता दें कि विक्रम गोखले 15 दिनों से पुणे के दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में भर्ती थे और उनकी हालत काफी नाजुक बताई जा रही थी।
विक्रम गोखले अग्निपथ, हम दिल दे चुके सनम और भूल भुलैया जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपने अभिनय का जलवा दिखा चुके हैं। विक्रम गोखले के निधन से पूरी इंडस्ट्री सदमे में है। ई टाइम्स के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि विक्रम गोखले के पार्थिव शरीर को सुबह बाल गंधर्व सभागृह ले जाया जाएगा, जहां उनके दोस्त और परिवार उनका अंतिम दर्शन कर सकेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के लिए एक्टर्स को मिले हैं पैसे। पूजा भट्ट ने दिया है करारा जवाब। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। राहुल गांधी की ये जो यात्रा है, जिसमें अभी तक पूजा भट्ट, सुशांत सिंह, अमोल पालेकर, रिया सेन, रश्मि देसाई समेत कई सेलिब्रिटी शामिल हो चुके हैं। भाजपा की ओर से अमित मालविया ने दावा किया है कि सेलेब्स को यात्रा में शामिल होने के लिए मिल रहे हैं पैसे। इस पर एक और जहां कांग्रेस ने पलटवार किया, तो दूसरी तरफ अब एक्ट्रेस पूजा भट्ट ने भी रिएक्ट किया है, जहां पूजा भट्ट ने हाइपरली का एक फेमस कोड लिखते हुए जवाब दिया है, वे निश्चित रूप से ऐसा सोचने के हकदार हैं और वे अपनी राय के लिए पूर्ण सम्मान के हकदार भी हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं दूसरे लोगों के साथ रह सकूं, मुझे अपने साथ रहना होगा। एक चीज जो बहुमत के शासन का पालन नहीं करती है, वे एक व्यक्ति का विवेक है। टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ का एकदम कूल और मस्त अंदाज लोगों को खूब पसंद आता है, लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से दीपिका ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई है। दीपिका का एक वीडियो जमकर सुर्खियां बटोर रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद तमाम सोशल मीडिया यूजर्स उन्हें जमकर खरी खोटी भी सुना रहे हैं। दरअसल एक इवेंट के दौरान दीपिका हाथ में मोबाइल फोन लिए चल रही थी, लेकिन अचानक चलते चलते वो लड़खड़ा जाती है। दीपिका अपना बैलेंस खोकर गिरने ही वाली होती है कि एक शख्स उन्हें बचाने की कोशिश करता है। उस शख्स का धन्यवाद करने के बजाय दीपिका गुस्से में उसका हाथ झटक देती है और कहती है, मैं ठीक हूँ, डोंट टच मी। दीपिका के इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया पर उनकी ट्रोलिंग शुरू हो गई है। दीपिका के इस बिहेवियर और एटीट्यूड को देख अब लोग कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा के गलवान वाले बयान पर बवाल मच गया है। हर तरफ उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। हालांकि एक्ट्रेस खुद के बयान पर माफी भी मांग चुकी है। ऋचा ने पहले अपना ट्वीट डिलीट किया और फिर माफी मांगी। ऋचा के इस बयान से कई लोगों को दुख पहुंचा है, जिसमें बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार भी शामिल है। अक्षय कुमार ने ट्वीट करके ऋचा के बयान पर आपत्ति जताई है। उन्होंने लिखा, हर्ट्स टू सी दिस, नथिंग एवर शुड मेक अस अनग्रेटफुल टुवर्ड्स आवर आर्म्ड फोर्सेस। वो है तो आज हम हैं। दरअसल इंडियन आर्मी के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी के ट्वीट पर ऋचा चड्ढा ने अजीबोगरीब रिप्लाई किया था। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अपने ट्वीट में लिखा था कि जब भी भारत सरकार आदेश देगी, सेना पीओके को वापस लेने के लिए तैयार है। इस पर ऋचा चड्ढा ने ट्वीट कर लिखा था, गलवान सेज हाय। आए दिन पेपराजी पर अपना गुस्सा निकालने वाली जया बच्चन अक्सर ही सोशल टॉपिक्स पर अपना बयान देती हुई नजर आती है और रिसेंटली जया बच्चन ने औरतों के वेस्टर्न कपड़े पहनने पर सवाल उठाए हैं। उनकी नातिन नव्या नवेली के पॉडकास्ट व्हाट द हेल नव्या में जया बच्चन ने इंडिया की औरतों के फैशन सेंस पर अपनी बात रखी है। जया बच्चन ने कहा कि उन्हें समझ में नहीं आता कि इंडियन कपड़ों की जगह वेस्टर्न कपड़ों को लोग इतनी इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं।
जया बच्चन बोली, मुझे लगता है हमने शायद ऐसा एक्सेप्ट कर लिया है कि विदेशी कपड़े महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देते हैं, जबकि मैं चाहती हूँ कि औरतें वुमेन पावर शोकेस करें। मैं ये नहीं कहती कि जाइए साड़ी पहनिए, लेकिन विदेशों में भी ड्रेसेस पहनी जाती थी। ये सारा बदलाव तब आया जब से औरतों ने पैंट पहनना शुरू किया। उनके इस बयान की वजह से अब जया बच्चन एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है। आमिर खान की लाडली बेटी ईरा खान पिछले काफी समय से फिटनेस ट्रेनर नुपुर शिखरे को डेट कर रही है और अब फाइनली दोनों ने एक दूसरे के साथ एंगेजमेंट भी कर ली है। ईरा और नुपुर की सगाई की वीडियोस और तस्वीरें सोशल मीडिया पर बड़ी ही तेजी से वायरल हो रही है। ईरा खान की एंगेजमेंट का फंक्शन काफी पर्सनल रहा, जिसमें सिर्फ उनका परिवार और उनके करीबी लोग ही शामिल हुए। अपनी एंगेजमेंट सेरेमनी में ईरा खान ने रेड कलर का गाउन पहना हुआ था और वहीं नुपुर ने ब्लैक टक्सीडो पहना हुआ था। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान के चेहरे पर बेटी की सगाई की खुशी साफ तौर पर नजर आ रही थी। सेरेमनी से आमिर खान के कुछ वीडियोस भी सामने आए हैं, जिनमें वो मस्ती भरे अंदाज में डांस कर रहे हैं। वहीं जिस शख्स ने लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वो थे एक्टर इमरान खान, जो कि मीडिया की नजर में कम ही आते हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आ रही है। अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री रही तबस्सुम अब इस दुनिया में नहीं रही। 78 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। उन्हें कल यानी शुक्रवार रात हार्ट अटैक आया था, जिस वजह से उन्होंने मुंबई के एक अस्पताल में अपनी अंतिम सांसें ली। तबस्सुम ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर करी थी। साल 1947 में आई फिल्म मेरा सुहाग से की थी, जिसके बाद वो कई फिल्मों और टीवी शो का हिस्सा रही। हालांकि अब 78 साल की उम्र में इस जानी मानी अदाकारा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। उनका सबसे फेमस शो और लोकप्रिय जो था वो फूल खिले हैं गुलशन गुलशन था, जहां वे मशहूर हस्तियों के साथ बातचीत करती थी। तबस्सुम की शादी लोकप्रिय टीवी स्टार अरुण गोविल के भाई विजय गोविल से हुई थी। कल से ही एक्टर विक्रम गोखले के निधन की खबरें सामने आ रही थी। बाद में पता चला कि ये महज अफवाहें हैं, लेकिन अब एक्टर अनुपम खेर ने एक वीडियो शेयर किया है जो उन्हें विक्रम गोखले ने खुद 12 दिनों पहले भेजी थी। वीडियो शेयर करते हुए अनुपम खेर ने कैप्शन में लिखा, मुझे यह अधूरा वीडियो विक्रम गोखले से 12 दिन पहले मिला था। मैंने उन्हें फोन किया और बताया कि कविता अधूरी है। उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया, जिंदगी अधूरी है मेरे दोस्त। उनके निधन की खबर से मुझे गहरा दुख पहुंचा है। वो एक बहुत ही अच्छे दोस्त